हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक ये देखा था कि अगर मॉड्यूलस ग्राफ के बाहर है तो हमारा फंक्शन में क्या हो जाता था, फोल्ड हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई फंक्शन गिवन रहता था जैसे मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसका ग्राफ इस तरीके से फोल्ड हो जाता था। जितना भी एक्स एक्सिस के नीचे का था वो फोल्ड होकर ऊपर आ जाता था। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हमारा मॉड्यूलस ग्राफ के बाहर नहीं बल्कि हमारा मॉड्यूलस ग्राफ के अंदर है, तो क्या होगा? क्या अभी भी फोल्ड होगा या अब रिफ्लेक्शन होगा या कोई एकदम नई बात होगी? बस आज के लेक्चर में हम यही ऑब्जर्वेशन सीखने वाले हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, हम लोग क्या करने वाले हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर है कोई फंक्शन, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको कब देखना है? जब मॉड्यूलस x की बात हो जाए। ठीक है, तो जरा देखें हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, चेंज किस में आ रहा है। जरा देखें, एफ एक्स है, यहां पर एफ मॉड्यूलस एक्स है, तो किसकी बात हो रही है? मॉड्यूलस एक्स की। तो चेंज किस में आ रहा है? एक्स में चेंज आ रहा है, एक्स में चेंज आ रहा है। यहां एफ एक्स की बात हो रही थी, यहां एफ मॉड्यूलस एक्स की बात हो रही है, तो चेंज किस में आ रहा है? एक्स में चेंज है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें y को नहीं ऑब्जर्व करना है, हमें ऑब्जर्व करना है x को। y को हमें ऑब्जर्व नहीं करना है, हमें किसको ऑब्जर्व करना है? x को ऑब्जर्व करना है, x को ऑब्जर्व करना है। अब जो ये हम लोगों ने देखा कि सारी बात डिपेंड कर रही है x पर, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियो और केसेस बन सकते हैं। तो जरा इस बात को अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट करें कि हमारा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर x पे डिपेंड कर रहा है। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो y इज इक्वल टू एफ मॉड्यूलस x का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा या क्या ग्राफ पे असर पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखें, यहां पर दो केसेस अराइज होते हैं। भाई, बात हो रही है मॉड्यूलस x की, ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है? मॉड्यूलस x की। आपको जब मॉड्यूलस x का भी डेफिनेशन बताया था तो जरा आप याद करिएगा, मॉड्यूलस x होता है x अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और माइनस x होगा अगर x लेस देन और इक्वल टू 0 हो। ये डेफिनेशन आपको सिखाई गई थी। ठीक, अब जरा आप ये देखें, मैं अगर इन दोनों केसेस को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि केस 1, तो केस 1 हमारा क्या है कि अगर x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, क्या हो रहा था? हमको किसकी ऑब्जर्वेशन देखनी है? x की। क्यों? क्योंकि चेंज किस में आ रहा है? x में। y को नहीं, हमको x को ऑब्जर्व करना है। अब जब हम x को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर मॉड्यूलस x क्योंकि गिवन है, तो एक बार हम x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे, और दूसरा केस हमारा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? x लेस देन 0 के लिए हम चेक करेंगे। तो देखते हैं इन दोनों केसेस में क्या फर्क पड़ रहा है ग्राफ पर। तो देखें, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमको समझ में ये बात तो आती ही है कि f मॉड्यूलस x क्या हो जाएगा। भाई देखिए, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो मॉड्यूलस x हो जाता है x। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? fx। इसका मतलब कि अगर देखें, अगर इस बात को हम लोग इस तरीके से नंबर लाइन पे देखें, और ये देखिए क्या है, ये हमारा 0 था, ये हमारा 0 था, तो देखिए x के जो जितना भी राइट साइड की बात हो रही है ना, तो f मॉड्यूलस x क्या आ जा रहा है? x आ जा रहा है। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो तो सेम रहेगा। क्या कह रहे हैं कि हमको क्या दिखाई दे रहा है? f मॉड्यूलस x इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब ये हुआ कि राइट साइड सेम। राइट साइड में क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। ये हम इस तरीके से नंबर लाइन पर देख पा रहे हैं। ठीक, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखें, अगर x लेस देन 0 है तब क्या होगा? तो अब अगेन हमारा फंक्शन क्या गिवन है? f मॉड्यूलस x पर हमको सारा काम करना है ना। तो अब जरा देखें, अगर f मॉड्यूलस x है और x लेस देन 0 की बात हो रही है, तो डिफिनेशन क्या कहती है? हमारा क्या हो जाएगा? f माइनस एक्स हो जाएगा। अब जरा आप एक ये बात देखें कि लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड में जो भी है वो लेफ्ट साइड का जो हमारा ग्राफ है वो लेफ्ट साइड को ना यूज करके राइट साइड में देख रहा है। कैसे? मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, मैं पहले ये बात लिख दूं कि लेफ्ट साइड यूज ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्या कर रहा है वो राइट साइड में देख रहा है। लेफ्ट साइड का ग्राफ राइट साइड की वैल्यूज देख रहा है। कैसे? ये बात मैंने कैसे कह दी?
ये बात हमने कैसे कह दी कि जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है वो राइट साइड की वैल्यूज़ देख रहा है। समझिएगा बात को। हो देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हो क्या रहा है कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू ली, जैसे मान लीजिए आपने ली -3, है ना, लेकिन मॉडुलस -3 तो हमको 3 दे देता है ना। तो भले ही x इज इक्वल टू -3 लेफ्ट साइड की वैल्यू है, लेकिन वो देख किधर रही है भाई, हमको वो दिख यहाँ पर रहा है 3 पर। समझ में आ गई बात। हम लेफ्ट साइड की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, जैसे कि -2, तो हमें क्या मिल जा रहा है 2, यानी कि लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है वो राइट साइड की वैल्यू उसको देख रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे चेंजेस आने वाले हैं वो क्या होने वाला है, राइट साइड में हमारा जो ग्राफ होगा वो सेम होगा, और जो चेंज आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, वो भी इस तरीके से कि जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है वो राइट साइड की वैल्यूज को देख रहा है। तो अब यहां से जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या है, जरा देखें क्या बात निकल के आ रही है कि क्या करना है हमको। नेगेटिव x क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव बन जा रहा है। नेगेटिव x पॉजिटिव बन जा रहा है, और जो पॉजिटिव साइड का हमारा ग्राफ है वो सेम रह रहा है, और जो हमारा नेगेटिव साइड का ग्राफ है उसको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। क्या हो रहा है, राइट साइड का जो सेम रह रहा है, और जो लेफ्ट साइड का है यानी कि जो नेगेटिव वाला है वो क्योंकि राइट साइड को देख रहा था तो लेफ्ट साइड को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो राइट साइड का हमारा होगा उसी का हम लेफ्ट साइड में मिरर इमेज बना देंगे वाई एक्सिस के अबाउट। क्या कहने का मतलब है, तो देखिए गोल्डन रूल जो लिख दें अगर हम लोग, तो क्या बनेगा, जब इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, राइट साइड सेम, राइट साइड सेम। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा ग्राफ सेम बनेगा। ठीक, और क्या हो रहा है, स्टेप 2 क्या हो रहा है कि जो भी हमारा लेफ्ट साइड का ग्राफ था, देखें जो हमारा लेफ्ट साइड का ग्राफ था वो राइट साइड की वैल्यू उसको देख रहा था, तो इसके वजह से क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में जो भी हमारा ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड नेग्लेक्ट कर दें या रिमूव कर दें, रिमूव कर दें। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, स्टेप 3। अब क्योंकि जो हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यूज थी मॉड्यूलस की वजह से वो राइट साइड में देख रही हैं, तो जो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में था वो तो खत्म हुआ, लेकिन जो हमारी वैल्यूज थी, जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज थी, उनको आखिर वैल्यू मिल तो जा रही है ना राइट साइड की। समझे बात। तो इस तरीके से क्या हो रहा है हमारा, हम क्या कहेंगे, मिरर इमेज ऑफ राइट साइड अबाउट एक्स एक्सिस। बस यही 3 स्टेप है। रूल बाद में देखिए, पहले रीजन समझते हैं। जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया वो क्या किया कि भाई चेंज किस में आ रहा था, मॉडुलस एक्स में। सही है, तो यानी कि चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। तो 2 केसेस अराइज होते हैं मॉडुलस एक्स के केस में कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे हम, और x लेस देन 0 के लिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फंक्शन में ही मॉडुलस x की बात कर दी गई है, अपने मन से नहीं किया, यहां से ये हमको लिंक मिला। अब जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमें पता है कि मॉडुलस x इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। अगर x पॉजिटिव, अगर x नॉन नेगेटिव है तो इसलिए ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ग्राफ हमारा राइट साइड में होगा वो सेम होगा। ठीक, अब जब हमने देखा कि लेफ्ट साइड यानी x लेस देन की वैल्यू, x लेस देन 0 की वैल्यूज के लिए, तो देखिए हमारा क्या हो रहा है। जब भी हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, जब भी हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो वो क्या हो रही है, हमेशा राइट साइड में देख रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जैसे मान लीजिए मॉडुलस लगा हुआ है ना, तो हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे हमको यहाँ पर पॉजिटिव मिल जा रहा है, क्योंकि हमको मॉडुलस देता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए देखिए -3 लिया तो भी 3 मिल गया, -2 लिया तो भी 2 मिल गया। तो राइट साइड सेम हो रहा है, लेफ्ट साइड में जो कुछ भी था पहले था, लेकिन मॉडुलस लगने की वजह से अब लेफ्ट साइड की कोई भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x की
पॉजिटिव हो जाएगी। यही रीज़न है कि लेफ्ट साइड में जो कुछ भी था पॉजिटिव हो जाने की वजह से बाद में मॉडुलस लगने की वजह से बाद में क्या हो रहा है, नेगेटिव जो कुछ भी था वो खत्म होकर पॉजिटिव हो जा रहा है। इसीलिए हम लेफ्ट साइड भी खत्म कर दे रहे हैं। अब जब लेफ्ट साइड हम खत्म कर दे रहे हैं लेकिन x की वैल्यूज खत्म हो रही हैं, फंक्शन तो अभी भी अपना काम वो करेगा ही ना। इसलिए उन नेगेटिव साइड की वैल्यूज के लिए हमें लेफ्ट साइड में राइट साइड की इमेजेस मिल जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यू मिल रही है जो हमको पॉजिटिव साइड में मिल रही थी, जो राइट साइड में मिल रही थी। देखिए, राइट साइड की x की वैल्यूज के लिए हमें ग्राफ सेम मिल गया, नो डाउट। लेफ्ट साइड की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी हमें फंक्शन की वही वैल्यूज मिलेंगी जो राइट साइड में है। इसका मतलब कि हमारे लेफ्ट साइड में जो प्रीवियस ग्राफ था वो नेग्लेक्ट होगा और जो हमारा नया ग्राफ बनेगा लेफ्ट साइड में वो राइट साइड वाला जो ओरिजिनल था उसका इमेज बनेगा। बस यही ये गोल्डन रूल यहाँ पर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लोग यही देखें, क्योंकि मॉडुलस x की बात करी गई है तो हम लोग इसी पर आते हैं। अगर पहले था y इज इक्वल टू एक्स और हमें ट्रांसफॉर्म करना है y इज इक्वल टू मॉडुलस x, जरा आप देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो कि कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, इस तरीके से। सही है। अब जरा देखें जो रूल कह रहा है वो क्या कह रहा है भाई, रूल ये कह रहा है कि राइट साइड सेम रहेगा। राइट साइड देखिए सेम है, थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ये हाँ, राइट साइड हमारा सेम रहेगा। ये x0 के राइट साइड में जो कुछ भी है ये सेम रहेगा, यानी कि इसको अगर हम यहाँ बना दें इस तरीके से तो ये हमारा राइट साइड वाला सेम रहेगा। दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात ये कही कि लेफ्ट साइड रिमूव। तो लेफ्ट साइड में जो था, लेफ्ट साइड में ये हिस्सा है ना ग्राफ का, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब उसमें हमको नीचे का हिस्सा नहीं बनाना है लेफ्ट साइड का। फिर तीसरा क्या था कि मिरर इमेज ऑफ राइट साइड अबाउट एक्स एक्सिस। राइट साइड में अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी अबाउट वाई एक्सिस लिखना है, अबाउट वाई एक्सिस लिख लीजिएगा। हाँ, राइट साइड में जो भी हमारा ग्राफ बना है उसका वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा, यानी ये। तो हमारा जो अब एक्चुअल ग्राफ बना ये बना। तो जरा देखें, आपको अब याद आ गया होगा y इज इक्वल टू एक्स ये एक ग्राफ था और y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ ऐसा ही बनता था कि नहीं बनता था, बनता था। तो ये रीजन है कि मॉड्यूलस x हमारा दिखाई देता है। हम लोग जब मॉड्यूलस शुरू किए होंगे तो हम लोगों ने किस तरीके से y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस तरीके से करके ग्राफ बनाया था। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कि y इज इक्वल टू एक्स कोई लाइन है उसको भी अगर ट्रांसफॉर्म किया जाए इस फॉर्म में तब भी देखिए मॉडुलस x निकाला जा सकता है ग्राफ इस तरीके से। समझ गए बात आप? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और भी अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। देखिए एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, अब जैसे मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस x, इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा, y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ क्या बनेगा। अगर ध्यान हो आप लोगों को, y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ भाई ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। अब क्या कह रहे हैं, लॉग मॉडुलस x का ग्राफ बनाना है। रूल क्या कहता है, छोड़िए रूल अगर नहीं याद हो तब भी क्या करना है, अगर मॉडुलस x ऐसे सोचते हैं, मॉडुलस x गिवन है ना, लॉग मॉडुलस x, तो क्या होगा, राइट साइड सेम रहता है, राइट साइड सेम रहने दिए। लेफ्ट साइड रिमूव करते हैं, लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं तो रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है। राइट साइड, लेफ्ट साइड में राइट साइड का जो होता है वो इमेज बना देते हैं। तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड में ऐसे है तो लेफ्ट साइड में इसका इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x का। समझ गए बात? राइट साइड में कुछ था ही नहीं, अब नहीं था तो नहीं नेग्लेक्ट करेंगे, बस क्या हो गया, राइट साइड में जितना भी था लेफ्ट साइड में हमने उसका इमेज बना दिया। क्या हो रहा था फिर समझिए, y इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x का ग्राफ बनाना था। y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ ये होता है जो हमने ये बनाया। मॉडुलस x लगने की वजह से क्या होना चाहिए था, लेफ्ट साइड रिमूव, तो लेफ्ट साइड कुछ था ही नहीं तो रिमूव क्या करें, राइट साइड एज इट इज तो राइट साइड वैसे ही बना रहने दिए। लेफ्ट साइड में राइट साइड का मिरर इमेज बनाएंगे y एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसे था, इसका मिरर इमेज ये बन गया और ये हमारा ग्राफ बन के तैयार है लॉग मॉडुलस x का। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात को। अच्छा, अब जरा देखें एक और एग्जांपल, आप देखिए जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू ई मॉडुलस x, अब क्या होगा, अब क्या होगा जरा देखें। आपको पता है y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ क्या होता है भाई,
y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ये इस तरीके से जाएगा, ये 1 पे कट करता है, ये पता है सबको, ठीक। अब y इज इक्वल टू ई मॉडुलस x की बात हो रही है, y इज इक्वल टू ई मॉडुलस x की बात हो रही है। जरा देखें क्या इसमें लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यू है? जी हाँ है। तो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ हम क्या कर देंगे भाई? इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, खत्म हो गया बात। ये 1 है और 1 से हमारा और क्या करते हैं, राइट साइड में जो होता है उसको हम सेम रखते हैं, ऐसे ये जा रहा है, ठीक। और क्या करते हैं, राइट साइड में जो बचता है उसका हम मिरर इमेज ले लेते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। तो देखिए ये हमारा ग्राफ क्या बना, ये बन गया। तो ये हमारा बना y इज इक्वल टू ई मॉड्यूलस x का ग्राफ। इस तरीके से कितनी आसानी से स्मूथली हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर ई एक्स से हम y इज इक्वल टू ई मॉड्यूलस x पर आ गए। समझ गए बात? अब एक थोड़ा सा आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, ये देखिए, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x स्क्वायर, ये बात। अब जरा कोई बताए कि क्या इसमें कोई चेंजेस आएगा या नहीं आएगा? बता रहे हैं आप लोग वीडियो पॉज करके जरा टाइम लेके 2 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लेके आप लोग इसको करें कि भाई y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x स्क्वायर है, तो ओरिजिनल रहा होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इससे इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए तो क्या ग्राफ में कोई चेंज आएगा? क्या एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा? करें जरा, ध्यान होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन आपको पता है अगर ग्राफ ना भी बना हो, तुमको पता है कि मॉड्यूलस x का स्क्वायर भाई एक्स स्क्वायर के बराबर ही तो होता है। मॉड्यूलस x, हम कह रहे हैं मॉड्यूलस x की वैल्यू कुछ भी हो, x लेस देन 0 हो या x ग्रेटर देन 0 हो, अगर पावर 2 लगी हुई है तो हमको मिलेगा तो नॉन नेगेटिव ही ना। और वही चीज इस राइट साइड एक्स स्क्वायर के लिए भी है कि x नॉन नेगेटिव हो या x नेगेटिव हो, अगर स्क्वायर लगा है तो वैल्यू हमको नॉन नेगेटिव ही मिलेगी ना। इसका मतलब यहाँ पर मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर भले ही दिख रहा था और ये एक्स स्क्वायर था, लेकिन हमारे वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सेम वैल्यू ही दे रहा था। तो ग्राफ तो हमारा यही बन जाएगा मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर का भी। ये तो बात ठीक है, पर अगर इस बात को हम लोग तोड़ तोड़ के ही देखें जैसे अभी देख रहे थे, तो जरा देखें क्या करते थे। ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक। राइट साइड हम वैसे ही रहने देते हैं, क्लियर है। लेफ्ट साइड हम रिमूव कर देते हैं, तो हम मान लीजिए ये ऐसे रिमूव कर देंगे और राइट साइड का लेफ्ट साइड में हम मिरर इमेज बनाते हैं, तो ये बन जाएगा। तो एट द लास्ट में जो है हमको ग्राफ तो वही एग्जैक्टली मिल गया ना। प्रोसेस तो वो हुआ फॉलो, प्रोसेस तो वो फॉलो हुआ, लेकिन हमको बिल्कुल वैसे ही कॉपी पेस्ट मिल गया हमको इसका ग्राफ। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन देखने में तो लग रहा था वैल्यूज तो चेंज हुई होंगी, लेकिन उसका ग्राफ पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इसका मतलब डोमेन और रेंज पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। एज इट इज जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए होगा, वही y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर के लिए भी होगा, ठीक। अब देखिए लेक्चर के शुरुआत तक हम लोग नहीं जानते थे, बस हमको मॉड्यूलस एक्स देखा होगा आपने और आपको लगा होगा कि अब इसको कैसे किया जाए। लेक्चर शुरू होने के पहले तक हमको ये नहीं आता था, लेकिन कुछ ही समय बीता है और देखिए कितनी आसानी से अब चीज़ों को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। इसीलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग। y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स क्यूब, इसका क्या करें? इसका क्या करें? ओरिजिनल होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, समझिएगा भाई, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, वैसे अब तक पता हो जाना चाहिए क्योंकि पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। ये होगा, अब जरा देखें भाई क्या है, हम लोग अगेन इसी पर आते हैं कि लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, गया खत्म काम खल्लास। राइट साइड में जो है उसको हम एज इट इज रखते हैं, तो जो हमारा राइट साइड में है इसको हमने ऐसे ही रखा, और लेफ्ट साइड में हम राइट साइड की इमेज बना देते हैं, तो ये बन गया। तो ये हमारा ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स क्यूब का। समझ में आ गई बात आपको? तो देखिए कितना स्मूथली इन चीज़ों को हम लोग कर पा रहे हैं। अब मैं आपको एक प्रेडिक्शन के लिए एक ग्राफ देता हूं, जरा आप ये करके देखें, बनाएंगे आप लोग। अब की मैं आपको समय दूंगा 1 मिनट का, आप बनाएंगे।
मैं ग्राफ का नाम नहीं दे रहा हूं, बस मैंने ऐसे कोई ग्राफ ऐसे रैंडमली बना दिया, ऐसे मैंने रैंडमली कोई ग्राफ बना दिया, कुछ भी। अब बताएं कि अगर ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है y इज इक्वल टू एफ मॉड्यूलस x का, तो क्या होगा? अब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? मुझे नहीं पता कि ये ग्राफ किस चीज का है, क्या नाम है, कहां से आया कहां से नहीं आया, बस मैंने एक रफ स्केच कर दिया। अब आप बताएं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लॉजिक आपको वही रखना है। करें, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद इसको अटेम्प्ट करो, ईमानदारी से करिएगा, कॉपी पेन लीजिए और करके देखिए। मॉड्यूलस x आ गया, बस क्या करना है, हमको नहीं पता कि कौन किस चीज का ग्राफ है, नाम नहीं पता, कोई भी हमने रैंडम एक ग्राफ बना दिया। क्या करें, सबसे पहले मॉड्यूलस x लग गया ना, तो क्या करना है, लेफ्ट साइड गायब, तो लेफ्ट साइड उड़ा दो। उसके बाद राइट साइड एज इट इज, तो राइट साइड फिर से वैसे ही ड्रॉ कर दो। उसके बाद लेफ्ट साइड में राइट साइड का इमेज बना दो वाई एक्सिस के अबाउट, बस करें। 20 सेकंड का टाइम हो रहा है। चलिए मैं बताता हूं। तो देखें, इधर का जो पूरा हमारा ग्राफ है, इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं, कलर थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गया पूरा खत्म, टाटा बाय बाय, गया गया गया। कौन बचा, राइट साइड बचा। राइट साइड एज इट इज ऐसे ही बना दिया, लेफ्ट साइड ऑलरेडी गायब कर चुके हैं, राइट साइड एज इट इज बना दिया। अब लेफ्ट साइड में राइट साइड का इमेज, ये बन गया हमारा ग्राफ। ये हमारा बन गया y इज इक्वल टू एफ मॉड्यूलस x का ग्राफ। देखा, कुछ भी कर दें, कितना भी इधर हम कह रहे हैं ये और सारे बना दिए होते, ऐसे ऐसे कुछ भी बना दिए होते, कुछ भी होता लेफ्ट साइड में, इसको काट पीट के अलग कर देते, जो राइट साइड में बचता उसका बस मिरर इमेज कर देना था। कितना आसान, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं, अब थोड़ा सा एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि हाँ, y इज इक्वल टू साइन मॉड्यूलस x, है ना। तो देखें जरा, पहले याद करो, प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा मॉड्यूलस साइन x का क्या था, ये आप खुद से करना, मैं बताया था ऐसे रिवाइज, इसका यहां पे कोई काम नहीं है, बस डिफरेंस देखना कि क्या है। तो देखो, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ अगर दिखाऊं मैं आपको, याद वैसे होना चाहिए, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, ये जाएगा इस तरीके से, ये है ना, ऐसा बनेगा। क्या होगा, -पाई, -2 पाई, 0 पाई, 2 पाई, इस तरीके से ऐसा जाएगा। ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। हमें बनाना है y इज इक्वल टू साइन मॉड्यूलस x का ग्राफ। क्या करें भाई, ये हो गया 1, ये हो गया -1 इसकी रेंज, ठीक। देखिए क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू साइन मॉड्यूलस x बोल रहा है। क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड गायब, गया 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 गया, लेफ्ट साइड गया, राइट साइड को बचा के रखना है, अमानत है आपकी, ठीक है। और क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है ठीक उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, यानी y एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज। तो देखिए, इस हिस्से का ये आया, इस हिस्से का कॉपी ये आया, इस हिस्से का कॉपी ये आया, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा। तो देखिए, जो हमारा y इज इक्वल टू साइन मॉड्यूलस x का ग्राफ बना, वो इस तरीके से बना। देख पा रहे हैं, तो कुछ नहीं किया, लेफ्ट साइड जो था, डिफरेंस देखिए, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये y इज इक्वल टू साइन मॉड्यूलस x, दोनों में डिफरेंस देखिए। राइट साइड दोनों का एज इट इज है, लेफ्ट साइड इसका इसके राइट साइड वाले का कॉपी है, यानी कि मिरर इमेज है y एक्सिस के अबाउट। समझ गए बात। अच्छा, अब इसका कोई यूज नहीं है, पर फिर भी रिकॉल करा देता हूं। साइन मॉड्यूलस x क्या था, इसका क्या था, देखें, नीचे का सब डिलीट कर देंगे, सब ऊपर का बचेगा, ये और जो नीचे है उसकी कॉपी फोल्ड कर देंगे उसको, ये इस तरीके से साइन मॉड्यूलस साइन एक्स का बनाए थे हम लोग। तीनों ग्राफ का डिफरेंस देखिए, कितना बेहतरीन यहाँ पे विजुअलाइजेशन है। y इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसा होगा, मॉड्यूलस साइन एक्स
जितना भी नीचे था वो सब ऊपर चला गया। यहाँ पर साइन मॉडुलस एक्स, राइट लेफ्ट साइड का गायब, राइट साइड लेफ्ट साइड में राइट साइड का मिरर इमेज वाई एक्सिस के अबाउट। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही गजब का था, है ना। अब जरा देखें तो हम लोगों ने देखा क्या क्या करना है। सबसे पहले रूल बुक, गोल्डन रूल फिर से लिख दे रहा हूं। क्या करेंगे, ग्राफ हमारा कुछ भी हो, सबसे पहले अगर एफ एक्स है और हमको ट्रांसफॉर्म करना है इसको एफ मॉडुलस एक्स पर, राइट साइड सेम, राइट साइड सेम। क्यों? क्योंकि एफ मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, ये रीजन। लेफ्ट साइड रिमूव, क्यों? क्योंकि एफ मॉडुलस, अच्छा ये किसके लिए हो रहा है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और एफ मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स किसके लिए, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो -3 था तो 3 बन रहा था, -2 था तो 2 बन रहा था, -1 था तो 1 बन रहा था, -4 था तो 4 बन रहा था। यानी कि जो भी वैल्यूज थी नेगेटिव वाली, जैसे कि -3 ये इधर देख रहा है 3 को, इधर जो -4 था ये इधर देख रहा है 4 को, इस तरीके से। तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड रिमूव कर देंगे। क्यों? लेफ्ट साइड का कुछ बच ही नहीं रहा, कोई नेगेटिव वैल्यू बच ही नहीं रही थी। अब क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, राइट साइड का इमेज, मिरर इमेज ऑफ राइट साइड अबाउट वाई एक्सिस। समझ गए बात? इस तरीके से क्या करना है, राइट साइड सेम, लेफ्ट साइड रिमूव, लेफ्ट साइड में राइट साइड का मिरर इमेज। रीजन क्या था कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए f मॉडुलस x एफ एक्स ही होगा, यानी कि राइट साइड का जो कुछ भी है x ग्रेटर देन 0 के लिए जो कुछ भी है वो सेम मिल जाएगा ग्राफ हमको। लेस देन लेफ्ट यहां सेम, जो ये वाला पार्ट है ये रिमूव। अब क्योंकि जो भी नेगेटिव वैल्यूज थी उनका हमको पॉजिटिव मिल जा रहा था, क्योंकि मॉडुलस क्या देता है, डिस्टेंस देता है, और डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यूज थी लेफ्ट साइड की वो हमेशा राइट साइड में देख रही हैं। अब वो राइट साइड में देख रही हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड का जो था ओरिजिनली उसको हम रिमूव कर देंगे। और लेकिन वैल्यूज तो हमको मिल ही रही है ना, f -3 का वैल्यू आखिर 3 तो मिल ही रहा है ना। इसका मतलब जिस तरीके का राइट साइड में था ठीक उसी तरीके का हमारा लेफ्ट साइड में बन जाएगा। ये था इसके पीछे का लॉजिक। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं, जैसे कि y इज इक्वल टू कॉस मॉड्यूलस x, तो क्या बनेगा। बस ये लास्ट है आज का, इसको 10 सेकंड रुक के इसको जरा ट्राई करें खुद से, बहुत बेहतरीन होगा। पहले cos x का क्या बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा cos x का, ठीक। थोड़ा बड़ा बना दिए, कोई नहीं। cos मॉडुलस x क्या करना है भाई, गायब करो पहले तो, ये भाई साहब को हटाओ, चलिए आप जाइए, घर जाओ घर जाओ घर जाओ, ठीक। इधर वैसे ही ये, अब जरा देखो, ये वैसे ही बनाए और इसका इधर मिरर इमेज बना दिए, ये ऐसे ही बनाए और इसका इधर मिरर इमेज बना दिए, ये ऐसे ही बनाए और इसका इधर मिरर इमेज बना दिए। तो ये हमारा cos मॉडुलस x का बन के तैयार हो गया। कितना सही है ना। अब चलिए, हम लोगों ने मुझे लगता है काफी क्वेश्चंस ट्राई कर लिए। आपके लिए जो होमवर्क रहेगा आप ये जरूर ट्राई करिएगा। y इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x, अगर लॉग a मॉडुलस x, इस तरीके से a जो है वो 0 से 1 के बीच में है। दूसरा y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स का मॉडुलस, ये, या रुकिए रुकिए, माइनस मॉडुलस एक्स, ठीक है। इसको करना, और क्या कर लोगे, हाँ, y इज इक्वल टू tan मॉडुलस एक्स का कर लेना, और क्या कर लेना, y इज इक्वल टू 1 मॉडुलस एक्स का कर लेना। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, सेम लॉजिक पर आप इसको ट्राई करेंगे
है ना। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जो कि ऐसे मॉड्यूलस अंदर देखने पे घबरा जाता था। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय गणित।